एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी खेती-बाड़ी पर आधारित थी। लेकिन एक साल मौसम ने अपना रंग बदल लिया। बारिश कम हुई और उसके खेतों में फसल सूखने लगी। रमेश चिंता में था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने सोचा कि अगर समझदारी से काम लिया जाए, तो मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। उसने अपने गांव के लोगों से बात की और सबको एक साथ मिलकर एक तालाब बनाने का सुझाव दिया, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। शुरू में कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन रमेश की लगन और विश्वास देखकर धीरे-धीरे सब उसके साथ हो गए। सबने मिलकर तालाब बनाया और अगले साल जब बारिश हुई, तो तालाब पानी से भर गया। अब रमेश और गांव के दूसरे किसानों ने तालाब का पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल किया और फसल अच्छी हुई। गांव के लोग खुश हो गए और रमेश की तारीफ करने लगे। रमेश को इस बात की खुशी थी कि उसकी सूझबूझ और मेहनत से गांव की समस्या हल हो गई। एक साल के बाद गांव के लोगों ने देखा कि तालाब बनाने के बाद उनकी फसल काफी बेहतर हो गई थी। इस सफलता से प्रेरित होकर रमेश ने गांव के लोगों को एक और विचार दिया। उसने कहा, अगर हम अपनी जमीन में नए तरीके से खेती करें और नए बीज और तकनीक का इस्तेमाल करें, तो हम और ज्यादा फसल उगा सकते हैं। गांव के कुछ लोग पहले तो इस बात से डरते थे, लेकिन रमेश ने उन्हें समझाया कि नए विचार और नए प्रयोग ही उन्हें आगे ले जा सकते हैं। इस बार रमेश ने अपने खेत को एक नमूना बनाया और नए तरीके से खेती शुरू की। उसने बीज की नई प्रजाति का इस्तेमाल किया, खड़ और पानी का सही उपयोग किया और फसल को सुरक्षित रखने के लिए नए औजार अपनाए। जब फसल का समय आया, तो रमेश के खेत में इतनी अच्छी उपज हुई कि गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे-धीरे सभी किसानों ने रमेश के तरीके को अपनाना शुरू किया। अब गांव का हर किसान तरक्की करने लगा और उनका गांव एक मिसाल बन गया। रमेश की मेहनत और सूझबूझ से गांव का हाल पूरी तरह बदल गया। अब कोई भी किसान परेशान नहीं था। गांव में खुशहाली थी और लोग रमेश को अपना नेता मानने लगे। रमेश को इस बात का गर्व था कि उसकी सोच और एकता के जज्बे से उसका गांव एक नई रोशनी में जी रहा था। ये कहानी दिखाती है कि एक इंसान की हिम्मत और नई सोच से पूरे समाज का भला हो सकता है। रमेश एक मिसाल बन गया कि अगर मंजिल को हासिल करना हो, तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नए विचारों को अपनाना चाहिए।